पहली बार आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं कि हम ग्राउंड पे जा करके आपको रावघाट रेलवे ट्रैक की जो है दिखा रहे हैं कि निर्माण कार्य कहाँ तक पहुँचा हुआ है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हथियार लेस होकर के सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर पूरे टाइम निगरानी देते हैं और इन जंगलों में भी आपको हमारे जवान यहाँ पर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करते नजर आ जाएंगे। नक्सलियों की मांद में पहली बार ट्रेन 2017 में दौड़ी, दल्ली राजा से गुदुम तक का सफर किया और धीरे धीरे शुरू हुआ सफर ऐसे विकास का जो शायद यहाँ की जनता ने सोचा भी नहीं होगा। गुदुम के बाद भानु प्रतापपुर, केवटी और अब अंतागढ़ तक ट्रेन आ रही है और आज़ादी के करीब 70 साल बाद यहाँ के लोगों ने ट्रेन का जो सपना है वो पूरा होते देखा। हर बार ट्रेन का ऐसा स्वागत हुआ कि लोग देखते रह गए और अब तैयारी है ताड़ोकी रेल लाइन की। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोड़ बिनापाल में। आप देख सकते हैं कि मैं जिस पटरी के किनारे बैठी हूँ, ये अभी काम यहाँ पर अंतागढ़ से 11 किलोमीटर का काम यहाँ पर पूरा हो चुका है और आगे अब जो है ताड़ोकी यहाँ से करीब 9 किलोमीटर है और 9 किलोमीटर का ट्रैक भी लगातार कंप्लीट हो रहा है। रेलवे ने मियाद दी है 2023 में मार्च तक की कि मार्च तक यह ट्रैक पूरा हो जाएगा और यहाँ से ताड़ोकी तक अब ट्रेन जाएगी। एसएसबी के सुरक्षा शाही में ये जो ट्रैक बनाने का काम चल रहा है और आपको बताना चाहूँगी कि शायद भारत की यह पहली ऐसी रेल लाइन है कि जिसके निर्माण में सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी भूमिका है। बड़ी भूमिका इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नक्सलियों का आतंक था और नक्सली यहाँ पर लगातार रेल लाइन परियोजना पारित होने के बाद भी काम शुरू होने नहीं दे रहे थे। लगातार देरी होती रही, धीरे धीरे सुरक्षा बल की मौजूदगी हुई। 2014 में पहली बार एसएसबी ने मोर्चा संभाला इस रावघाट रेल परियोजना की सुरक्षा का और तब से शुरू हुआ यहाँ पर रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट। आज करीब 55 किलोमीटर तक की रेल लाइन बिछ चुकी है और यहाँ से आखिरी पॉइंट भैया साले भाट के आगे पादर गांव तक करीब 95 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसमें से मात्र अब 40 किलोमीटर तक का काम बचा हुआ है और उम्मीद है कि करीब 2 साल में यह काम पूरा भी हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि यह काम आसान नहीं था यहाँ पर काम करना। नक्सलियों ने पिछले कुछ सालों में यहाँ पर जो ठेका कंपनी थी उसके लोगों की हत्या भी की, गाड़ियाँ भी जलाई, लेकिन सुरक्षा बलों ने ठेकेदारों को फिर से हिम्मत दी, कंस्ट्रक्शन कंपनी को हिम्मत दी कि नहीं, हम हैं, आप काम कीजिए। और एसएसबी का यह जज्बा देखने लायक उस वक्त था जब पहली बार गुदुम तक रेल लाइन शुरू हुई और आज लगातार यह काम आगे बढ़ रहा है। पहली बार आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं कि हम ग्राउंड पे जा करके आपको रावघाट रेलवे ट्रैक की जो है दिखा रहे हैं कि निर्माण कार्य कहाँ तक पहुँचा हुआ है। मेरे साथ गौकर्ण भी साथ में है और हम दोनों आज सुबह से निकले हैं रावघाट की यात्रा पर और अब तक हमने मेडिकल कैंप भी कवर किया एसएसबी का और अब जो है आपको रावघाट जो बीएसपी के दिल की धड़कन ये ट्रेन मानी जाती है क्योंकि इसकी वजह से भिलाई स्टील प्लांट को एक नया जीवन दान मिला है। घने जंगलों से गुजरती हुई रेल लाइन रावघाट तक पहुंचेगी और रावघाट से यहाँ की दूरी करीब 40 किलोमीटर की है। हम आपको बताना चाहेंगे कि एक वक्त ऐसा था कि यहाँ नक्सलियों का गढ़ था और एसएसबी के आने के बाद लगातार नए कैंप खुलते गए और भी सुरक्षा बल यहाँ पर आया और उनके भी कैंप खुलते गए और नक्सलियों को मजबूरन पीछे हटना पड़ा और इतना पीछे
कि अब रास्ता साफ हो गया रेल लाइन का। अभी आप देख सकते हैं कि काम यहाँ पे चल रहा है, बेस कंप्लीट हो चुका है और आगे दोनों तरफ से पटरियाँ बिछाने का काम भी लगभग पूरा हो रहा है, ताड़ोकी तक का। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे हथियार लेस होकर के सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर पूरे टाइम निगरानी देते हैं और इन जंगलों में भी आपको हमारे जवान यहाँ पर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करते नज़र आ जाएंगे। काफ़ी ये जो एरिया है काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है, बहुत संवेदनशील माना जाता है। यहाँ पर आना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले सुरक्षा बलों की परमिशन और उसके बाद रोड ओपनिंग पार्टी साथ में चलती है, तब जा कर के आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन चंद वर्षों में यहाँ जब ट्रेन गुजरेगी तब यहाँ पर लोगों का न सिर्फ आना जाना आसान होगा, बल्कि कांकेर ज़िले की इस खूबसूरत जंगल का भी लोग नज़ारा देख पाएंगे। बीएसपी की दिल की धड़कन राव घाट परियोजना जो एसएसबी की सुरक्षा सहाय में चल रही है और काम लगभग अब तक अंतागढ़ तक रेल दौड़ने लगी है। लोगों ने पहली बार यहाँ पर आज़ादी के बाद पहली बार अंतागढ़ वासियों ने अगस्त में रेल लाइन को पहली बार देखा और बहुत जल्द चंद महीनों के बाद में, यानी कि हम मार्च 2023 या 2023 के चंद महीनों में आप ताड़ोकी तक भी रेल को देख सकते हैं। राव घाट परियोजना में काम कितना पूरा हुआ, कितना बचा है और कितना अभी और होना बाकी है, हम कमांडेंट साहब जानेंगे। सर, यहाँ पे जो परियोजना का काम अंतागढ़ से आगे की क्या स्थिति है, क्या अपडेट्स हैं अभी, और खासकर जो मुख्य काम जहाँ पे मेजर काम कहाँ पे बचा हुआ है अभी? जैसा कि सर विदित है कि अभी अगस्त में 13 अगस्त 2022 को अंतागढ़ रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। यहाँ से यात्री सेवाएं स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा जो आयरन ओर जाना है भिलाई स्टील प्लांट को, उसका भी आवागमन यहाँ से शुरू हो चुका है। अब जो आखिरी फेज़ है वो यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर ताड़ोकी और उसके आगे जो राव घाट जो लास्ट स्टेशन है इस परियोजना का, वहाँ पर 18 किलोमीटर, तो लगभग 18 किलोमीटर का काम अभी बचा हुआ है। तो सर, ये रेल लाइन जो 18 किलोमीटर काम बचा हुआ है और अभी चूँकि टारगेट अभी 1-2 साल इसमें लगेंगे पूरे होने में, तो सबसे ज़्यादा जो अभी मेडकी रिवर पे भी काम चल रहा है, तो आप लोगों को जो मजदूरों को सुरक्षा देनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो सुरक्षा देनी है, तो आप लोग उसमें जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को कितना सुरक्षा का एक भाव उनमें आया है कि जो पहले जो काम स्लो होता था अब काम कितनी रफ्तार से तेज़ी से हो रहा है? इसमें जो राव घाट रेलवे परियोजना में आगे जो राव घाट तक जो जानी है उसमें सबसे बड़ी समस्या थी सीओबी पादरगांव लगाना, जिसको 28वें महीने सफलतापूर्वक मार्च 2022 में लगा दिया है। और वहाँ पे पादरगांव एसएसबी कैंप लगने के बाद जो कार्य था रेलवे का निर्माण का, जो काफ़ी स्पीड से चल रहा है, क्योंकि अब वहाँ पे ये सबसे लास्ट सीओबी थी और घने जंगलों के बीच में हमने सीओबी के लगाया है। और वहाँ लगाने के बाद जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैन है, मशीनरी इक्विपमेंट्स है, सब हमारे कैंप के सामने रह रहे हैं और युद्ध स्तर पे वो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि जो निर्धारित समय है मार्च 2023 तक, उस समय तक राव घाट रेलवे लाइन परियोजना जो राव घाट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। केपी न्यूज़ में आप पहली बार देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट राव घाट से, क्योंकि अब तक आपने अखबारों में पढ़ा होगा राव घाट का, आपने बहुत कम देखा होगा राव घाट परियोजना को बनते हुए, और हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं राव घाट परियोजना की वह तस्वीर जो आपको बरसों बाद भी याद आएगी जब यहाँ से ट्रेन दौड़ा करेगी। अब जो आप देख रहे हैं गोड़ पाल के करीब हम 3 से 4 किलोमीटर और आगे आ चुके हैं। ताड़ोकी तक की रेल लाइन जो चल रही है उसके बाद में करीब कमांडेंट साहब ने जिस तरीके से बताया कि 15 किलोमीटर का काम जो है, बीच का काम, मेडकी नदी रिवर के बीच का जो ब्रिज बन रहा है, कई छोटे छोटे पुल पुलिये बन रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके बनने के बाद में ट्रैक बिछाने का काम शुरू होगा, फिर ट्रायल होगा और उसके बाद ट्रायल के बाद रेलवे जब हरी झंडी देगा ताड़ोकी तक की ट्रेन दौड़ पड़ेगी। हम साक्षी बन रहे हैं राव घाट परियोजना के निर्माण कार्य के, और लगातार मैं स्वयं अपनी बात करना चाहूँगी कि मैं लगातार 2017 से यहाँ पर आ रही हूँ और मैंने एक एक चीज़ को यहाँ पर बनते हुए देखा है। और आपको भी केपी न्यूज़ के माध्यम से हम लगातार आपको ये चीज़ें दिखाते जाएंगे कि हर स्टेशन की जो तस्वीर है, अंतागढ़ की तस्वीर आपको दिखाएंगे, आपको ताड़ोकी की दिखाएंगे, आपको आगे की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन आपको यह महसूस करना होगा कि वाकई एक क्षेत्र के विकास के लिए रेल कितनी महत्वपूर्ण है। जब से यहाँ पर रेल लाइन बिछी, ट्रेन चलनी शुरू हुई, लोगों की ज़िंदगी बदल गई। ज़िंदगी ऐसे बदल गई कि उन्होंने
अपने हाथों से अपने विकास की गाथा लिखी और आज ट्रेन के माध्यम से उनके जीवन में एक नया बदलाव आया। आप ये रिपोर्ट देख रहे थे गौकर्ण निषाद के साथ। मैं कोमल धनेसर आपको ऐसी ही रोचक खबरों से जुड़े रखूंगी। देखते रहिए केपी न्यूज़। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।